सोचना चाहिए। मेरा काम है आप लोगों को सचेत करना, सावधान करना, जागरूक करना। बाकी मानना न मानना भाई ये तो आप लोगों के ऊपर है। संतों का काम है बाकी जाकर जगा देना। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा ट्रेन में हमारा रिजर्वेशन भी होता है, तब भी टीटी आकर रात को 2 बजे भी हिलाकर जगा दे, भाई टिकट टिकट टिकट। इतनी गुस्सा लगती है कि आराम से सीट पर कोई ऐसे बेटिकट थोड़ी सोएगा। फिर भी टीटी जगा देता। मैंने एक बार टीटी महोदय को बात करते सुना। एक यात्री उनके ऊपर भड़क गया कि तुम्हें क्या लगता है, नाम पढ़ करके तुमको ऐसा नहीं लगता कि मैंने टिकट खरीदा होगा? आधी रात को 2 बजे जगा करके तुम टिकट चेक कर रहे हो, ये कौन सा तरीका है? बड़ा भड़क गया उसके ऊपर। तो टीटी साहब ने बहुत प्यारा जवाब दिया कि भैया आपको जगाना लक्ष्य था, ये टिकट चेक करना मेरा लक्ष्य नहीं था। मैंने आपको जगाया जानबूझकर आपको ये बताने के लिए कि इतनी गहरी निद्रा में आप सो रहे हैं ना, ये आपका घर नहीं भाई साहब, ट्रेन है। यहां इतनी गहरी निद्रा में सोओगे तो सामान भी तुम्हारा चोरी हो सकता है। ये जगाना मेरा लक्ष्य था, टिकट चेक करना नहीं। टिकट तो एक बहाना था। संतों का भी कार्य यही होता है प्यारे। कथा तो एक बहाना है, हकीकत में उरई वासियों को हमें जगाना है। कथा तो एक बहाना है, कथा के बहाने हम आपको जगाने हैं। संत लोग क्या करते? केवल जगाने का कार्य करते। समाज के 3 प्रहरी होते हैं, 3 लोग जो समाज को जगाए रखते हैं। और 3 लोग यदि ईमानदारी से जगाते रहें तो समाज कभी सोए ही ना। और वो 3 लोग हैं कथाकार, पत्रकार और तीसरे हैं कलाकार। कलाकार लोग अपनी कला के माध्यम से, फिल्मी जगत के लोग, सिनेमा जगत के लोग, कलाकार अपनी कला के माध्यम से, अथवा तो जो जिस क्षेत्र में भी कलाकृति करते हैं कलाकार। पत्रकार का मतलब उसमें लिखने वाले जितने भी लोग हैं, साहित्यकार हुए या अथवा तो व्यंग्यकार जो हुए, पत्रकार हुए, जो लेखनी का उपयोग करते हैं वो पत्रकार। और तीसरे हैं कथाकार। ये 3 लोग यदि ईमानदारी से समाज के लिए काम करते रहें तो हमारा भारत देश कभी भी सो नहीं सकता है, सदैव आजाद रहेगा और एक दिन पुनः विश्व गुरु बनेगा। 3 लोग जब अपनी भूमिका छोड़ देते हैं ना, तब समाज पीछे जाने लग जाता है। तो संतों का कार्य है वही जगाना। एक जगह मैंने ऐसा कहा कि हम लोगों का काम है समाज को जगाना। तो एक कोई सज्जन थे, उन्होंने खड़े होकर कहा कि बापू क्या जरूरत है महात्माओं को इन सब झंझटों में पड़ने की? हाँ, कथाकार लोगों के ऊपर भी तो कितने कितने लोग आक्षेप लगा देते हैं, कितना कितना ही बुराइयां करते रहते हैं, क्या जरूरत है आप लोगों को? मैंने कहा भाई आप कुछ भी बोलो, हम लोगों का काम है समाज को जगाना, जगाएंगे ही। क्योंकि एक कुत्ते को जब हम घर की जूठी रोटी खिलाते हैं, कोई गली का कुत्ता होता है उसको हम लोग कभी कभी अपने घर का जूठा खिला देते हैं, तो हमारे घर का जूठा खाने वाला कुत्ता भी रात भर भौंकते हुए हम लोगों को जगाए रखता है ताकि कोई चोर हमारे भीतर न घुस जाए। तो संतों को तो प्यारे आप लोग घी वाली रोटी खिलाते हो, तो क्या संतों का कार्य नहीं है समाज को जगाना? जब एक वो जीव अपना कर्तव्य निभाता है तो हम लोग अपना कर्तव्य क्यों नहीं निभाएं? हमारा काम है समाज को जगाए रखना। तो आत्मदेव के घर में गौ की सेवा होती थी, तुलसी मां की पूजा होती थी। उसकी एक पत्नी है जिसका नाम है धुंधली। ये धुंधली जो थी ना, ये बड़ी विपरीत थी। पंडित से स्वभाव उसका मिलता नहीं था।
पंडित जितना सदाचारी था वो उतनी ही ज्यादा आलसी थी। पति जितना विनम्र था उतनी ही वह लड़ाकू थी, बहुत लड़ाई करने वाली। और पति जितना उदार था उतनी ही धुंधली कंजूस थी, एक नंबर की कृपण। लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका शूरा च गृहकृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। पति जितना कर्मठ था वो ब्राह्मण, धुंधली उतनी ही आलसी, गृह कार्य करने में बड़ी आलसी। देखो भाई, घर बनाना ये पुरुष का काम होता है, लेकिन उस घर को स्वर्ग बनाना ये माताओं का काम होता है। पुरुष ईंट पत्थर की दीवार बना सकता है, सुंदर मकान बना सकता है, उसमें रंग-रोगन भर सकता है, उसमें साजो सज्जा का सामान ला सकता है, लेकिन उसको रख रखाव करना, देख रेख करना, सुव्यवस्थित करना, ये तो काम माताओं का होता है। घर को स्वर्ग बनाना, जिस घर में स्त्री समझदार है उस घर में वास्तव में स्वर्गमय वातावरण होता है। तो माताओं की विशेष जिम्मेदारी है अपने घर को, जैसे अपने चेहरे को हम डेकोरेट करते हैं ना, क्रीम, पाउडर, आईलाइनर, हाँ, लिपस्टिक और न जाने क्या क्या सब जो लगाते हैं, तब जाकर हम ढंग के दिखते। तो जैसे चेहरे को डेकोरेट करते हैं, ऐसे घर को भी सजा करके रखना चाहिए। दिवाली में हम क्यों घर को साफ सफाई करते हैं? इसलिए तो करते हैं ना कि माता लक्ष्मी हमारे घर आए, वो गंदगी में नहीं आती है। और मैं आपको बताऊं कि लक्ष्मी केवल साल में एक ही बार नहीं आती, लक्ष्मी रोज आती है। घर को जितना साफ सुथरा रखोगे लक्ष्मी उतना ही आपके घर में प्रवेश करेगी, वरना गंदगी रखोगे तो फिर दरिद्रता आएगी। हाँ, रोज साफ सफाई रखो। ये जो ब्राह्मणी है ये बड़ी आलसी, सूरा च गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया, बड़ी लड़ाई झगड़े करती है। जहां प्रेम का वातावरण है वहां संपत्ति है, वहां सुख है। जिस घर में रोज कलह होता है, रोज लड़ाई झगड़े होते रहते हैं ना, वहां विपत्ति ही निवास करती है। ये रामायण का प्रमाण है। जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति आत्मदेव नाम का ब्राह्मण बहुत अच्छा था। धुंधली उसकी पत्नी बड़ी विपरीत थी। अक्सर ऐसा होता है, हमारे आपके जीवन में भी ये रियलिटी होती है, सत्यता होती है। शादी से पहले जब कुंडलियां मिलवाते हैं कितने सारे गुण मिल जाते हैं। वो तो शादी के 2-3 साल बाद पता चलता है कि हकीकत में एक भी नहीं मिलता, सब उल्टा पुल्टा। शादी तो पहले उसके पहले देखो अपनी ही पत्नी चंद्रमुखी दिखाई देती। शादी के पहले जब बातें होती हैं पति पत्नी में ना, सुनो जरा, बड़ा आनंद आता। चांद सितारों से नीचे तो बातें ही नहीं होती। तुम तो मुझे चंद्रमुखी लगती हो। शादी का 2 साल बीत जाए फिर पूछो, बोले नहीं अब तो चंद्रमुखी से सूरजमुखी हो गई। और 5 साल के बाद उसका मित्र उसको पूछे, वो पत्र पढ़ करके, भाई ये चंद्रमुखी कैसी है? बोले चंद्रमुखी नहीं, अब तो ज्वालामुखी लगती है कभी कभी।
बिल्कुल अपोजिट हो जाती है। 5 सालों में ही ऐसा लगता है कि एक गुड़ भी नहीं मिलता था। हकीकत और होती है प्यारे। अक्सर घर में होता है ना, माताएं मंदिर जाती हैं तो पति देवता मदिरा ले जाते हैं।